हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस केजीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस क्षेत्र में पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। तो नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने वाली शिखर संस्था है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत सुमेलित है। इसमें गलत को चूज करना है। पहला है ISI मार्क जो है यह औद्योगिक उत्पाद से संबंधित है, जो कि सही दिया हुआ है। अगला है एग मार्क। एग मार्क जो होता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए होता है। उसके बाद FSAI जो होता है यह जल परीक्षा नहीं, यह खाने से संबंधित होता है, फूड से संबंधित होता है FSSAI। तो यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हॉल मार्क सोने के आभूषणों की शुद्धता को मापता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। तो उत्पादन का कारक इसमें से भूमि जो है उत्पादन का कारक है, श्रम भी उत्पादन का कारक है, पूंजी भी उत्पादन का कारक है। उत्पादन के कारक जो मुख्यतः 5 होते हैं, उसमें भूमि भी शामिल होती है, श्रम भी शामिल होता है, पूंजी भी शामिल होती है, यह सभी शामिल होता है। उपभोग जो हो जाएगा यह इसका कारण नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल मार्ग का विकास सर्वप्रथम कब हुआ था। तो बिहार में रेल मार्ग का जो विकास हुआ था सबसे पहले हुआ था यह 1853 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रकृति को कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 अप्रैल 24 से लेकर के मार्च 2025 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है। तो यह जो है 6.4% है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है किस स्थान पर है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है यह तीसरे स्थान पर है देश में। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस खो खो लीग जूनियर व सब जूनियर में बिहार राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिहार में इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर मंदिर न्यास समिति के संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह थे आचार्य किशोर कुणाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया। तो बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया गया था 16 से 27 नवंबर तक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है, यह किया जा रहा है औरंगाबाद, कैमूर और गया, तीनों जगह किया जा रहा है। याद रखेंगे कि बिहार में जो है जैव विविधता पार्क का निर्माण औरंगाबाद, कैमूर और गया तीनों जगह किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो बीपेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। यह उस टाइम राज्यपाल रहे थे बिहार के। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी जो राज्यपाल हैं यह आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान बिहार से पहले केरल के राज्यपाल थे, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। तो क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है, यह दरभंगा में की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में सिनर्जी समिट
ब्रिजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व द्रवों से अधिक होता है, फिर भी बर्फ जो होती है जल में तैरती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि बर्फ का घनत्व जो होता है जल से कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है फुलेरिन C60 का आकार किस वस्तु संरचना से मिलता जुलता है? तो फुलेरिन C60 का जो आकार है यह मिलता जुलता है जियोडेसिक गुंबद से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है ये अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत किस प्रकार बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तानुसल्फ्यूरिक अम्ल में विद्युत अपघटन किया जाता है। इस प्रकार जो है ऑक्साइड की परत बनाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल 2 जो होता है लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है। यह धुआं किस गैस का होता है? तो जब PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट होता है, इसको गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं का उत्सर्जन होता है। और यह भूरे रंग का जो धुआं होता है यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ठंडे कक्ष कोल्ड चैम्बर में रखे गए फलों का भंडारण जो जीवन होता है अधिक क्यों होता है? तो यह होता है क्योंकि श्वसन की दर जो होती है इसमें कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स की भूमिका क्या है? तो एक परमाणु रिएक्टर्स में जो कैडमियम रॉड होता है यह नियंत्रक के तौर पर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी था जब इसका साम्राज्य कंधार से कर्नाटक तक फैला हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र जो था यह मौर्य वंशों की राजधानी था जब इसका साम्राज्य कंधार से लेकर के कर्नाटक तक फैला था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है, चूज करना है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1899 में, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में कर्जन के टाइम में, यह भी सही है। और देशद्रोही सभा का अधिनियम आया था 1907 में, यह भी सही है। बंगाल विभाजन जो हुआ था यह 1905 में हुआ था, याद रखेंगे यह गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन के समय में हुआ था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था 1912 में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटित हुई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है ब्रिटेन में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल हटाया गया और उदार मंत्रिमंडल आया था। यह इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंतिम चरण में व्यापार हेतु आई थी? तो यह आई थी फ्रांसीसी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और सबसे पहले जो आई थी यह पुर्तगाली आई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी बेल्जियम पर ब्रिटेन के अधिकार से। ऑप्शन डी हमारा यह आर्क ड्यूक पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक जो शुरुआत हुई थी यह आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? इसमें से गलत को चूज करना है। पहला है चंपारण आंदोलन जो हुआ था यह कृषकों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन जो हुआ था यह कपड़ा मिल श्रमिकों के हित में किया गया था, ये दोनों सही है। उसके बाद रॉलेट एक्ट जो हुआ था
प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है, सॉरी बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत चूज करना है। अगला है खिलाफत आंदोलन या गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा था, यह भी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था? तो यह किया गया था 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग की कुंडलीदार वृद्धि किस कारण होती है? तो ट्रेंडिल की कुंडलीदार वृद्धि जो होती है उसका कारण होता है कोशिका विस्तार के कारण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी फैलाता है? तो यह फैलता है एडीज मच्छर के काटने से। याद रखेंगे कि जो जीका वायरस रोग जो है यह एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारी को भी फैलाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊतक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले किस भाग से ऊतक लिया जाता है? तो ऊतक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले जो है पौधे के बढ़ते सिर से जो है ऊतक लिया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी थी? तो विर्चो के द्वारा कोशिका सिद्धांत में जोड़ा गया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण होती है? तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग जो है सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता कहलाता है ओ। याद रखेंगे कि सर्वदाता जो होता है यह ओ होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सेबेसियस ग्रंथियां मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जो सेबेसियस ग्रंथियां होती है यह स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जो सुदर्शन पटनायक है इनको रूस में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विराट रामायण मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण के कसरिया में, कैथवलियम बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि 2024 में रैमन मैगसेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 में रैमन मैगसेसे पुरस्कार से हायाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस स्थान से की है? तो यह किया गया है सूरत, गुजरात से। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत, गुजरात से किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस टियर में स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है टियर 1 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI ने अपना 135वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया है 11 मार्च 2025 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि PM युवा 3.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो PM युवा 3.0 का संचालन हो रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा नया डिजिटल ऋण उत्पाद शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है SBI अस्मिता। याद रखेंगे कि SBI अस्मिता जो है यह शुरू किया गया है महिला उद्यमियों के लिए। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर SBI की तरफ से यह डिजिटल ऋण उत्पाद शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जब किसी एक सीट पर
मृत्यु या इस्तीफे के कारण चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपचुनाव। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है कि घाना में लोकतंत्र का अंत कब हुआ? तो घाना में लोकतंत्र का अंत हुआ था 1966 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था जिसे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान उठाया था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सके? यह अधिकार दिया गया संसद को अनुच्छेद 34 में। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है 73वें और 74वें संविधान संशोधन दोनों में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है इसमें शामिल है महिलाओं के लिए आरक्षण। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है दोनों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन है यह पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद जो शहरीय निकाय है यह 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है कि संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? तो संविधान में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या निर्धारित की गई है यह 550 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के महासभा में निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि बोलीविया में जल आपूर्ति का अधिकार सरकार ने किसे सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो बोलीविया में जल आपूर्ति का अधिकार सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार मानी जाती है? तो संवैधानिक सरकार जो है वह सरकार जो संविधान से बंधी हो और सीमित हो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को विवर्तन कहा जाता है। याद रखेंगे कि जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ता है तो इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होता है? तो यदि एक चुंबक को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो ध्वनि तरंगों के लिए सत्य हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य जो तरंग होता है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो श्रव्य तरंग होता है जिसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है उसका जो रेंज होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसको हम लोग श्रव्य तरंग बोलते हैं। और 20 हर्ट्ज जो होता है इससे कम वाले तरंग को अवश्रव्य बोलते हैं। और 20,000 जो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो हो जाएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पोलराइजेशन होता है पोलराइजेशन की घटना यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हो जाएगा कूलॉम का नियम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों से खींचा जाए तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों से खींचा जाए तो पिंड जो है स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है नैस्डैक। नैस्डैक जो है
किस देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है? तो जो नैस्डैक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का है ये नैस्डैक, याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है? तो यहाँ पे लिखा गया है कौन सा शहर नहीं है। तो देखते हैं, काहिरा जो है मिस्र में, यह नील नदी के किनारे है। खार्तूम भी नील नदी, खारकी जो हो जाएगा यह नील नदी के किनारे नहीं है। बाकी अलेक्जेंड्रिया जो है यह भी नील नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, खारकी जो है नील नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यह नीलगिरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 है कि दक्षिण के पठार के किन क्षेत्रों में तटीय मैदानों का विकास हुआ है? तो तटीय मैदानों का विकास हुआ है पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील ज्वालामुखी यानी क्रेटर के गिरने से बनी है? तो क्रेटर के गिरने से बनी है, यह हो जाएगा लोनार झील महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कैस्केड रेंज में ज्वालामुखीय गतिविधि का मुख्य कारण क्या है? तो कैस्केड रेंज में ज्वालामुखीय गतिविधि का मुख्य कारण महासागरीय प्लेट का सबडक्शन है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह उड़ीसा में किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगा है? तो अररिया जो है नेपाल की सीमा पर है, किशनगंज भी नेपाल, भागलपुर जो है यह नेपाल की सीमा पर नहीं है, पश्चिम चंपारण भी नेपाल की सीमा पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जो है चंद्रमा लाल दिखाई देता है, इसका कारण होता है पृथ्वी का वायुमंडल नीली रोशनी को छान देता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में होता है और एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। याद रखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन जो होता है इसका विकास लंबी अवधि में होता है और एक बार प्रयोग करने के बाद जो है यह खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है आगे पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को रीड करना है और इसी में से क्वेश्चन पूछा गया होगा। पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है 76 नंबर कि व्हाट इज द ट्रैफिक रिलेटेड एयर पॉल्यूशन ट्रैप primarily composed of? तो हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड पार्टिकल्स फाउंड इन ह्यूमन मेड पॉल्यूशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो दिया हुआ है आंसर यह पैसेज के अकॉर्डिंग है, पहले पैसेज को रीड करना है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दिया हुआ है स्प्रिंग चिकन। स्प्रिंग चिकन का जो मतलब होता है यह होता है समवन हु इज यंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग चिकन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 78 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा द फूड हियर इज वेरी गुड, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आई डिसलाइक योर वंडर अबाउट द स्ट्रेस एट नाइट, यहाँ पे योर वंडर जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन को यहाँ पे फिल करना है। आई विल बी, इट विल बी डैश हु आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंट फाइनली सिक्योर द पोजीशन। तो इट विल बी यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी सी हो जाएगा। यहाँ पे हर सेल्फ तो नहीं होगा, हिमसेल्फ भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। इट विल बी सी हु आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस फाइनली सिक्योर द पोजीशन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस पहले पढ़ लेते हैं। वाई योर फादर डिनाइड सच ए ऑनरेबल जॉब। तो जब इसका पैसिव देखेंगे, इसका पैसिव हो जाएगा वाई वाज सच एज ऑनरेबल जॉब वाज डिनाइड बाय योर फादर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि द फॉलोइंग सेंटेंसेज 82 नंबर है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से एरर को चूज करना है। देयर आर सम हु हैव स्टोलन विथ बैंक्स इन पस्किंग स्क्वायर इन मॉस्को। यहाँ पे हो जाएगा हु हैव, गलत दिया हुआ है, हु हैव स्टोलन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो मधुबनी चित्रकला जो है यह बिहार की प्रमुख लोक कला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है कि पैरों में पंख बांधकर किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो पैरों में पंख बांधकर जो है यह यात्रा वृत्तांत जो है यह है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 85 कि भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है। तो भारतीय भाषाओं की एकता का भाव मिलता है राष्ट्रवादी कविता में मिलता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है। तो ग्राम गीत ही कला गीतों का मेरुदंड है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया है। बालक रो रहा है, ये निगेटिव है तो यह अकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सकर्मक है, महिलाएं गीत गा रही है, छात्र पढ़ रहे हैं, अशोक पत्र लिख रहा है, सब पॉजिटिव है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। तो आसन्न भूतकाल में जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैंने आम खाया है, यह आसन्न भूतकाल में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 89 नंबर मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है रूपक अलंकार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है कि कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है कि खराब काम का परिणाम जो होता है वह भी खराब ही होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में अभिकरण तत्पुरुष समास है। तो अभिकरण तत्पुरुष समास जो है यह अश्वारोही में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे मैथ्स है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 93 का जो आंसर हो जाएगा 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद है 94 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 है, 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद 97 यह भी मैथ ही है, 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 18 डिग्री। उसके बाद 99 है, 99 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 24.975। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 9 मीटर।